नमस्कार, इंडियन न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मां दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन और साथ ही नवरात्र के दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूप और पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे मंत्र एवं भोग जिनसे माता रानी प्रसन्न होती है। शुरू करने से पूर्व आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां स्वरूप कहा गया है। नवरात्र के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा की जाती है। देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। कथा है कि शुंभ निशुंभ और उनकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी कालरात्रि देवी की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माता भक्तों को वर प्रदान करती हैं और निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में माता खड्ग और कंटीला मूसल धारण करती हैं। कहीं कहीं माता के हाथों में खड्ग और कटोरी भी बताया जाता है। माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पा रही है, जिसकी चमक से ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली चमक रही है। क्रोध में माता की नासिका से अग्नि धधकती है। माता कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। माता कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत होती हैं, लेकिन माता कालरात्रि भक्तों पर अनुकंपा दर्शाने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने की वजह से माता को शुभंकरी भी कहा गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि ने युद्ध में चंड के बालों को पकड़कर खड्ग से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था। देवी ने चंडमुंड के सिर को लाकर देवी कौशिकी से कहा, मैंने चंडमुंड नाम के 2 इन पशुओं के सिर काटकर तुम्हारे चरणों में रख दिए हैं। अब युद्ध में तुम स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करो। देवी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा, चंडमुंड का वध करने का कारण आज से तुम्हें भक्तगण चामुंडा देवी के नाम से पुकारेंगे। इसलिए देवी कालरात्रि को चामुंडा देवी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि की साधना से साधकों को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। देवी कालरात्रि का पिंगला नाड़ी पर अधिकार माना जाता है। यह देवी तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनकी साधना से भविष्य में देखने की क्षमता का विकास होता है। मन से भय का नाश होता है। देवी कालरात्रि अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। नवरात्र के 7वें दिन देवी को खीर का भोग लगना चाहिए। ऋतुफल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। संध्या काल में माता को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। देवी की पूजा करने से पहले उनका दान अवश्य करें। देवी कालरात्रि का प्रिय पुष्प गुड़हल है। माता कालरात्रि की पूजा में लाल गुड़हल के फूलों का विशेष महत्व है। देवी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। अगर उपलब्ध हो तो 108 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर देवी को भेंट करना चाहिए। इससे देवी कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार रक्त बीज नामक दैत्य से लड़ते हुए मां की शक्तियां जब जब उनके दानों पर प्रहार करती तो उसे प्राप्त वरदान के अनुसार जब भी उसके शरीर से उसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरती तो उसी के समान बलवान, वीरवान और पराक्रमी राक्षस पैदा हो जाता। फिर वह भी हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ युद्ध करने लगता। इस प्रकार युद्ध भूमि रक्त की बूंदों से निर्मित हुए असंख्य राक्षसों से भर गई। तब मां पार्वती ने कालरात्रि रूप में अवतरित होकर अपने मुख से युद्ध भूमि में विशाल रूप से फैला लिया। जो ही मां प्रहार रक्त बीज पर करती, उसके शरीर से रक्तपात होता तो उसे मां अपने मुख से पी जाती। वो उन रक्त बूंदों से निर्मित होने वाले राक्षसों को भी निकलती जाती। इस प्रकार देवी मां ने वज्र, खड्ग आदि शस्त्रों से उस महादैत्य का वध किया।
नवरात्र के 7वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ के इस रूप का ध्यान करें। इस दिन अपना आहार व व्यवहार सात्विक रखें। माँ की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करें। माँ के वस्त्र व श्रृंगार करें। फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। माँ को चमेली के फूल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। माँ को गुड़ के प्रसाद का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें व अपने अभीष्ट की पूर्ति की कामना करें। पूजा के पश्चात माँ की आरती करें व प्रसाद ग्रहण करें। माँ कालरात्रि का मंत्र: ज्वाला कराल अति उग्रम शेषासुर सुदनम त्रिशूलम पातु न भीते भद्रकाली नमोस्तुते। तंत्र साधना के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। माँ कालरात्रि को समर्पित नवरात्रि का 7वां दिन, इस दिन तंत्र साधना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तंत्र साधनाओं के लिए पूजा मुख्यतः मध्यरात्रि में की जाती है। माँ कालरात्रि के साधक के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है। माँ की साधना से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माँ आदि शक्ति की महिमा के 9 दिनों को नवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अभीष्ट की प्राप्ति से की इच्छा से की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ आदि शक्ति के कालरात्रि रूप की पूजा करने का विधान है। माँ की आराधना से हर समस्या का हल प्राप्त होता है, संकट दूर होते हैं, मृत्यु तुल्य रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ के साधक को कभी अकाल मृत्यु नहीं आती। कालरात्रि माँ दुष्टों का अंत करने वाली है। इसकी पूजन से भूत प्रेत व ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। माँ का यह रूप असुरों का नाश करने वाला व अपने भक्तों के हर कष्ट को हरने वाला माना जाता है। इस प्रकार माँ कालरात्रि का पूजन एवं ध्यान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। उसकी कृपा से भय दूर होता है, शांति और उत्साह मिलता है। माँ अपने भक्तों को यश, ज्ञान, मोक्ष, सुख, समृद्धि आदि प्रदान करती है। उनकी आराधना करने से इच्छा शक्ति प्रबल होती है। नवरात्र के 7वें दिन हमने माँ कालरात्रि के दर्शन किए। इंडियन न्यूज नवरात्रि के दिनों तक इस तरह देवियों के स्वरूप के दर्शन कराता रहेगा। सुमन कन्नौजे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।